नमस्कार साथियों, आप सभी ने पिछला वीडियो देखा होगा सूर्यभेदी प्राणायाम पर। उसमें मैंने सरलता से बताया था। अब आप उसको देखेंगे और सीखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा और आपको इस वीडियो में समझना है सूर्यभेदी प्राणायाम के माध्यम से, यानी उसमें और कैसे बहुत अच्छे से आपको करना है। साथियों, सूर्यभेदी प्राणायाम जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, सूर्य यानी सूर्य नाड़ी से, यानी किधर से, राइट नोज से, यानी पिंगला नाड़ी से। वैसे तो यहाँ घृण ऋषि ने सूर्य नाड़ी शब्द ही यूज किया है, लेकिन इसको पिंगला नाड़ी भी कहते हैं। और लेफ्ट यानी ईड़ा नाड़ी से रेचक करना है, यानी पूरक करना है आपको सूर्य नाड़ी से, फिर कुंभक करना है, फिर रेचक करना है। इस तरह बताया गया है सूर्य नाड़ी में। यह ध्यान रखना है अनुलोम विलोम की तरह ही, लेकिन आपको राइट से, उसमें अनुलोम विलोम में लेफ्ट से श्वास को जो है भरना है, और सूर्य नाड़ी यानी राइट नोज से बाहर निकालना है। इसमें क्या करना है, इसमें सूर्य नाड़ी से भरना है, यानी राइट नोज से भरना है, और लेफ्ट नोज से बाहर निकालना है। ये ध्यान रखना। यथाशक्ति कुंभक करना है। साथियों, अब जो मैं मेन पॉइंट बताने जा रही हूँ वह ध्यान से समझें। इसमें यह बताया गया है, यानी घृण ऋषि ने यह बताया है कि कितनी देर तक श्वास को भरना, किस तरह भरना है, यानी कुंभक कैसे करना है। यानी सने सने धीरे धीरे आप सूर्य नाड़ी से यानी सूर्य नाड़ी से, और इस तरह नासाग्र मुद्रा बनाएंगे लेफ्ट हैंड से, और ये जो है यानी राइट से नासाग्र मुद्रा, और लेफ्ट से जो है ये ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। जैसा आप पिछला वीडियो अगर नए हैं, नहीं पहली बार हमारे जो है चैनल से जुड़ रहे हैं, तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें मैंने विधि बहुत अच्छे से बता रखी है। तो उस कितनी देर, यानी कैसे श्वास को भरना है, जो बाल है, जो आपका बाल है, आपको फील होना चाहिए कि बाल से लेकर पैर के नख तक, यानी नाखून तक श्वास बहुत अच्छे से भर चुका है। और तब तक रोके रखना है जब तक कि पसीना ना आना शुरू हो जाए, तब तक श्वास को अंदर रोक कर रखना है। लेकिन यह ध्यान रहे साथियों कि यथाशक्ति ही, यानी जितनी आप में क्षमता होगा उतनी देर तक ही श्वास को रोकना, किसी की दिखावे में नहीं। या मत देखना कि जो है अगला इतनी देर तक रोक कर रख सकता है तो क्या मैं नहीं रोक कर रख सकता हूँ, ये सब नहीं। इतना ध्यान रखना कि जितनी आप में क्षमता है, जैसे कि रेशो बताया गया है शास्त्रों में 1:4:2 का, तो आप जो है, और जैसे कि 16, 64, 32 बताया गया है, तो आप 5-5 से कर सकते हैं, आप 2-2 से ही कर सकते हैं, आप 10-10 से कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। धीरे धीरे आप प्रक्रिया बढ़ाएंगे तो आप उसमें निपुण होते चले जाएंगे। और जब श्वास को भरेंगे तो जो शरीर में 5 प्राण और 5 उप प्राण बताए गए हैं, यानी 5 मुख्य प्राण और 5 उप प्राण बताए गए हैं, ये सभी जागृत होंगे, सभी जागृत हो उठेंगे, तो सुचारू रूप से कार्य करेंगे। और इन प्राणों पर मैं आगे आने वाले वीडियो में इसका जो है थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि इसी में बताऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और फिर साथियों, इसमें बताया है घृण ऋषि ने कि तीनों बंध को लगाना है। कौन कौन से? मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध। मूल बंध गुदा मार्ग में, उड्डयन बंध पेट के पास नाभि प्रदेश, और जालंधर बंध गले के पास। तो तीनों बंध का उपयोग करना है, यह ध्यान रखना। थोड़ा सा कठिन जरूर है, जो योग अभ्यासी हैं वो तो जानते होंगे, वो साथी जानते होंगे, लेकिन जो नए अभ्यासी हैं, जो सीखना चाहते हैं प्राणायाम, जो योग सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट जो नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। इसीलिए पहला आप वीडियो पहले देखना, उस तरह सूर्यभेदी प्राणायाम करना सीखना, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ तक आना। तीनों बंध को लगाना। अगर बंध नहीं जानते हैं तो मैं किसी वीडियो में बता दूंगी किस तरह बंधों को लगाया जाता है। तो तीनों बंद लगाते हुए उसके बाद जब समझे, जैसे मैंने बताया ना कि जो है पसीना आना शुरू हो जाए, इतना सांस को भरना है। जब समझे कि आप
अब आप श्वास आप अपने अंदर यानी होल्ड नहीं कर पाएंगे, नहीं रख सकते हैं, तो रेचक यानी ईड़ा नाड़ी से रेचक कर दें, यानी बाहर को श्वास को धीरे धीरे निकाल दें। इस तरह आपको करना है। अब आपके मन में आएगा कि आखिर जब इतनी देर हम श्वास को रोकेंगे तो हमें लाभ क्या मिलेगा। लाभ तो जैसे कि मैं बताती चली आ रही हूँ, लेकिन यह ध्यान रहे साथियों, हृदय रोगियों को कि हृदय से रिलेटेड किसी भी प्रकार का रोग अगर शरीर में है तो सूर्यभेदी प्राणायाम नहीं करना है। और अगर किसी को बहुत ज्यादा क्रोध आता है तब भी सूर्यभेदी प्राणायाम को नहीं करना है, क्योंकि ये ऊर्जा से भरपूर है। नाम से ही आप समझ सकते हैं सूर्य में कितनी ऊर्जा है, तो ये ऊर्जा से भरपूर है। तो आपका क्रोध बढ़ सकता है, हृदय से प्रॉब्लम अगर कोई रोग होगा तो वो बढ़ सकता है। इसलिए हृदय रोगी, वैसे भी हृदय से संबंधित किसी भी प्रकार का रोग है तो उसको कुंभक तो वैसे ही नहीं करने चाहिए, क्योंकि कुंभक अगर आप उसको जो है होल्ड रखेंगे, उसके बाद उसको छोड़ेंगे तो हृदय पर झटका लग सकता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए नहीं करना। कोई भी प्राणायाम, सूर्यभेदी नहीं, कोई भी प्राणायाम जिसमें श्वास को रोका जा सके, रोकना है, वो नहीं करना है। या फिर स्वतः ही आप कुंभक न लगाएं, आराम से करें। हृदय रोगियों के लिए ये बताया गया है। तो यानी लाभ के साथ साथ आप सावधानियां भी समझते रहेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और हाँ, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सोचेंगे कितनी देर हम कुंभक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। जैसे प्राण तो जागृत ही हो जाएंगे, प्राण तो सुचारू रूप से आपके शरीर में बैलेंस में रहेंगे तो कार्य अच्छे से करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। लेकिन आपके लंग्स संतुलित रहेंगे। बहुत देर तक आप श्वास को यानी कुछ देर तक ही श्वास को रोक पाएंगे तो आपके अंदर जो सेल्स होती हैं जो टूट फूट जाती हैं, कई क्रियात्मक रूप में जो कार्य करती रहती हैं टूट फूट जाती है, तो उनको ज़्यादा समय मिल सकेगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से जो मतलब कि ऊर्जा अंदर जो है खपत, यानी कार्बनिक पदार्थें जमा हैं, तो आराम से निकल सकेंगी आपके शरीर से, आपका शरीर दूषित नहीं रहेगा। इतना ज़्यादा लाभ है। और आँख से उसको ज़्यादा समय मिल जाएगा तो कितना स्वस्थ, यानी आपका शरीर स्वस्थ रह सकेगा अगर कुंभक करेंगे। और हाँ, ये नहीं कि आप जो है कोई जल्दी से श्वास भर लें और उसके बाद कुंभक खूब देर तक लगाएं। आपको धीरे धीरे श्वास को भरना है, फिर कुंभक करना, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ देना है। इस तरह से आपको कुंभक करना है। और इतना आपने समझ लिया होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस प्रकार से आप स्वस्थ रह सकेंगे, यानी आपके अंदर क्लेश नहीं उत्पन्न होंगे, बुढ़ापा नहीं होगा, और कुंडली जागृत हो सकेगी। जब इतना ज़्यादा प्रोसेस आप करेंगे तो ऑटोमेटिक ही कुंडली जागृत हो जाएगी। लेकिन यह ध्यान रहे कि अब यह मत दिमाग में लगा लेना कि कुंडली जागृत करने के कारण करना है हमें और सूर्यभेदी प्राणायाम को करना है। इस तरह जो कुंडली जागृत तभी की जाती है किसी की देख रेख में, या नहीं कि जो है आपने कहीं से वीडियो देखा और कुंडली जागृत का अभ्यास करना शुरू, डिसबैलेंस से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यहाँ मेरा आपको डराने का कोई माध्यम नहीं, यानी अब मैं डराना नहीं, लेकिन हाँ देखो, कुछ भी सीखो तो एक अच्छे गुरु से सीखो। अब कुंडली भी उसी से सीखना है जिसकी कुंडली जागृत हो चुकी है। लेकिन घिरण ऋषि ने तो बता रखा है ना। तो साथियों, आशा करते हैं आपने अच्छे से समझ लिया होगा, और जहां कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और प्राणों को जो है, जो 10 प्राण हैं, अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद साथियों।